हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षद ट्यूटर डॉट पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 1, जिसका नाम है नई उषा और इसके कवि है श्री सत्यनारायण लाल जी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पाठ के पद्यांशों की व्याख्या की ओर। इसमें पहली कविता है, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। तो इसका संदर्भ आएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ नई उषा से लिया गया है और इसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी है। इसका प्रसंग आएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने देश के नवयुवकों को जागरण का संदेश दिया है और इसका व्याख्या आएगा। कवि देश के नवयुवकों से कह रहे हैं कि अब सोने का वक्त नहीं है, परतंत्रता रूपी रात्रि बीत चुकी है। स्वतंत्रता का नया प्रभात द्वार पर दस्तक दे रहा है। चारों ओर उजाला फैल गया है। ऐसे में प्रत्येक दिशा यह संदेश दे रही है कि अब उठो और कर्म में जुट जाओ। दूसरी पंक्ति है, खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा, उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। तो दोस्तों, इसका संदर्भ भी पूर्ववत ही आएगा, यानी कि जो हम इसकी पहली वाली कविता में जो संदर्भ लिखे हैं वो सेम संदर्भ यहाँ पे भी आएगा। इसका प्रसंग आएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विविध उपकरणों के माध्यम से नवयुवकों को जागने एवं प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। इसकी व्याख्या आएगी। कवि कहते हैं कि आज़ादी की नई सुबह मुस्कुरा रही है, चारों ओर खुशियों की लालिमा फैल रही है, उम्मीदों के कमल खिल गए हैं, आकाश जैसे विकास के नए गीत गाने के लिए विभिन्न साजों को सजा रहा है, हवाएं जैसे शंख की मंगल ध्वनि कर रही है। अतः हे नवयुवकों, उठो और आगे बढ़ो। तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य खड़ा हुआ है, जो स्वयं तुम्हारा रास्ता बना रहा है। तीसरी पंक्ति है, उठो की सींच स्वेद से करो धरा को उर्वरा, की सस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा, अभय चरण बढ़े समान फूल और सूल पर, की हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। तो इसका संदर्भ भी पूर्ववत ही आएगा और इसका प्रसंग आएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नवयुवकों को कठोर परिश्रम करने हेतु प्रेरित किया है। इसका व्याख्या आएगा। कवि कहते हैं कि हे नवयुवकों, उठो, अपने पसीने से सींचकर इस धरती को उपजाऊ बना दो, ताकि यह धरती सदैव हरी भरी बनी रहे। अर्थात कठोर परिश्रम कर धरती की उत्पादन क्षमता को बढ़ा दो। तुम्हारे रास्ते में फूल आए या काटे, तुम्हें निर्भीकता के साथ आगे बढ़ना है। ऐसे ही धन संपत्ति के साथ साथ धूल मिट्टी से भी प्रेम करना सीखो, ताकि यह देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। तुच्छ एवं महत्वहीन वस्तुओं को भी उपेक्षा मत करो, अर्थात अमीरों एवं गरीबों के साथ समानता का व्यवहार करो। इसी प्रकार चौथी कविता है, सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि श्वास रही समाज हो की प्राण प्राण गा उठे। सुर भी मनुष्य मात्र से भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति सख्य प्रेम आत्मदान की। तो इसका संदर्भ आएगा पूर्ववत और इसका प्रसंग आएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कामना की है कि सत्कर्म ज्ञान और विवेक के द्वारा देश स्वावलंबी बने तथा मनुष्यों में प्रेम एवं मैत्री के भावों का संचार हो। इसकी व्याख्या आएगी। कवि कहते हैं कि सब लोग बुराइयों का परित्याग कर अच्छे कार्य करें, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाए, जिससे निरक्षरता का अंधकार मिटे और ज्ञान की रोशनी से हमारा देश जगमगा उठे। कोई किसी दूसरे पर आश्रित न रहे, सभी स्वावलंबी बने, सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे और लोग प्रसन्नता की
गीत गाए, लोगों को भले बुरे का ज्ञान हो। सहानुभूति, मैत्री, सच्चाई, प्रेम और त्याग की सुगंध से मनुष्य मात्र का हृदय भर उठे, अर्थात आपसी कलह और द्वेष भाव को भूलकर प्रत्येक देशवासी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, प्रेम और त्याग की भावना का परिचय दे। अगली कविता है, प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। उठो की बीत है चली प्रमाद की महानिशा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। तो इसका संदर्भ भी पूर्ववत आएगा और इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नवयुवकों को आलस्य का परित्याग कर सत्कर्म में जुट जाने हेतु प्रेरित किया। और इसकी व्याख्या आएगी, कवि कहते हैं कि प्रत्येक देशवासी के हृदय में दूसरे के प्रति स्नेह की भावना का संचार हो, कोई किसी से घृणा न करे, शिक्षा एवं ज्ञान का प्रकाश घर घर में फैले, अर्थात कोई अशिक्षित न रहे। पराधीनता रूपी आलस्य की लंबी रात्रि बीत चुकी है, आज़ादी की नई सुबह नई किरणों का प्रकाश लिए तुम्हें जगा रही है, अतः नवयुवकों उठो और कर्म पथ पर तत्पर हो जाओ। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न की ओर। इसमें पहला प्रश्न है, नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर आएगा, नई उषा से कवि का अभिप्राय स्वतंत्रता की प्राप्ति से है। जिस प्रकार अंधेरी रात के पश्चात उषा काल का आगमन होता है, उसी प्रकार लंबे समय की पराधीनता के पश्चात देश को आज़ादी मिली है, अतः स्वतंत्रता प्राप्ति को ही कवि ने इस कविता में नई उषा कहा है। दूसरा प्रश्न है, सभी मनुष्यों में किन किन गुणों का विकास होना चाहिए? तो इसका उत्तर आएगा, कवि के अनुसार सभी मनुष्यों में विवेक अर्थात भले बुरे का ज्ञान, आपस में सहानुभूति, मैत्री, सत्य, प्रेम एवं त्याग आदि गुणों का विकास होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कविता में कवि के प्राण प्राण गा उठे कहने का क्या आशय है? तो इसका उत्तर आएगा, कविता में कवि के प्राण प्राण गा उठे कहने का आशय यह है कि लोग बुराइयों का परित्याग कर अच्छे कार्य करें, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाए, जिससे निरक्षरता का अंधकार मिटे और ज्ञान की रोशनी से हमारा देश जगमगा उठे, कोई किसी दूसरे पर आश्रित न रहे, सभी के चेहरे खुशियों से खिल उठे और प्रसन्नता के गीत गाए। चौथा प्रश्न है, समाज को स्वाश्रयी कैसे बनाया जा सकता है? तो इसका उत्तर आएगा, कवि चाहता है कि हमारा समाज स्वावलंबी बने, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को बुराइयों का त्याग कर सत्कर्म करना होगा, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाना होगा, तभी समाज को स्वाश्रयी बनाया जा सकता है। पांचवा प्रश्न है, नई उषा शीर्षक कविता में कवि किन किन परिवर्तनों की ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर आएगा, नई उषा शीर्षक कविता में कवि ने इन परिवर्तनों की ओर संकेत करते हुए कहा है कि समाज में सभी स्वाश्रयी बने, बुराई को त्याग कर सत्कर्मी बने तथा लोग आपसी द्वेष मिटाकर परस्पर प्रेम भाव सभी के मन में जगाना होगा, अशिक्षा के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाना होगा। छठवां प्रश्न है, कविता में वर्णित वसुंधरा सत्य श्यामला सदा कैसे बनी रह सकती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आएगा, कविता में वर्णित वसुंधरा को किसानों नवयुवकों को पसीने से सींचकर उपजाऊ बनाने को कह रहे हैं, जिससे हमारी धरती माता सदा हरी भरी बनी रहे। प्रमाद की महानिशा बीतने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर आएगा, प्रमाद की महानिशा से कवि का तात्पर्य है कि पराधीनता रूपी आलस्य की लंबी रात्रि बीत चुकी है। आठवां प्रश्न है, प्रस्तुत कविता नवयुवकों के मन में किन किन भावों का संचार कर रही है? तो इसका उत्तर आएगा, प्रत्येक नवयुवकों के हृदय में दूसरे के प्रति स्नेह भावना का संचार कर रही है तथा घृणा, आलस्य, द्वेष आदि को दूर कर प्रेम, परिश्रमी और कर्म पद पर तत्पर होने का भाव संचार कर रही है। नौवां प्रश्न है, यह कविता नवयुवकों को क्या संदेश दे रही है? तो इसका उत्तर आएगा, यह कविता नवयुवकों को संदेश दे रही है कि
देश की प्रगति के लिए उन्हें आगे आकर कठोर परिश्रम करना होगा। उन्हें उत्पादन बढ़ाना होगा तथा आपसी द्वेष मिटाकर परस्पर प्रेम भाव जगाना होगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पाठ के आगे की ओर। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, कविता की इन पंक्तियों के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। हमें यहाँ पे कुछ कविता दी हुई है जो हमने पहले भी पढ़े हैं। उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा, प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। दोस्तों, इसका भावार्थ आएगा, हे नवयुवकों उठो और आगे बढ़ो। तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य खड़ा हुआ है जो स्वयं तुम्हारा रास्ता बना रहा है। प्रत्येक देशवासी के हृदय में दूसरे के प्रति स्नेह की भावना संचार हो, कोई किसी से घृणा न करे। शिक्षा एवं ज्ञान का प्रकाश घर घर में फैले, अर्थात कोई अशिक्षित न रहे। दूसरा प्रश्न है, उषा काल में हमारे आसपास के परिवेश में क्या परिवर्तन नजर आता है और हमें कैसा महसूस होता है, लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा, उषा काल में हमारे आसपास के परिवेश में निम्न परिवर्तन आते हैं। सुबह की लालिमा चारों ओर फैल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रसन्नता से प्रभात मुस्कुरा रहा है। हमें तारोताजगी महसूस होता है। तीसरा प्रश्न है, स्वाश्रयी अथवा स्वनिर्भर समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षक से चर्चा कर विशिष्टताओं को लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा, स्वाश्रयी अथवा स्वनिर्भर समाज अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को बुराइयों को त्याग कर सत्कर्म करना होगा, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाना होगा, समाज की सुधारने हेतु यह विशिष्टताओं का होना आवश्यक है। चौथा प्रश्न है, कवि धरा को उर्वर करने के लिए स्वेद से सींचने का आमंत्रण देता है। इसके विभिन्न तरीकों पर आपस में चर्चा कर कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर आएगा, कवि धरा को उर्वर करने के लिए अपने मेहनत से समाज को जागृत करना होगा ताकि यह धरा हरी भरी बनी रहे। कठोर परिश्रम से उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होगा, रास्ते में कठिनाई आने निर्भीकता के साथ आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं भाषा से की ओर। इसमें आपका पहला प्रश्न है, कविता में अरुण प्रभात स्वेद धरा सुकर्म सस्य जैसे शब्द आए हैं जिसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम यानी कि तत् प्लस सम, उनके समान अर्थ वाले। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द हैं जिनको संस्कृत में बिना कोई रूप बदले ले लिया, अर्थात ये शब्द सीधे संस्कृत से आए हैं। कविता से ऐसे शब्द को चुनकर उनका अर्थ अपनी भाषा में स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य में हमें प्रयोग करके लिखना है। तो जैसे कि शब्द है सस्य, जिसका अर्थ होगा धान या अन्न। दूसरा है सख्य यानी कि सखा। तीसरा है गेह यानी कि घर। चौथा स्वेद यानी कि पसीना। और पांचवा है प्रमाद यानी कि आलस्य। तो अब हम इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। इसमें पहला है, हमारी धरती सस्य से परिपूर्ण रहे, और दूसरा है, समाज में सभी के प्रति सख्य भाव रहे, प्रत्येक गेह में ज्ञान का प्रदीप जले, अपने मेहनत के स्वेद से धरती को उपजाऊ बनाए, और पांचवा है प्रमाद का नशा करे। दूसरा प्रश्न है, नई किरण नए संदेश खिले कमल जैसे शब्द कविता की पंक्तियों में प्रयुक्त हुए हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं अथवा उत्पन्न कर रहे हैं, जिन्हें हम विशेषण कहते हैं। कविता में प्रयुक्त ऐसे विशेषणों को पहचान कर उनकी जगह नए विशेषणों के सार्थक प्रयोग कीजिए, जैसे कि सुनहली किरण, शुभ संदेश, मुस्कुराते कमल। तो उसमें पहला है प्रमाद की महानिशा, तो इसका उत्तर आएगा पूर्णिमा की महानिशा। दूसरा है नई किरण, इसका उत्तर आएगा सूर्य की किरण। स्वाश्रयी समाज, जागृत समाज। तीसरा प्रश्न है, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। इस पंक्ति में उ एवं द वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। जहाँ एक ही पंक्ति में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार।
इससे भाषा में प्रवाह, लय और सौंदर्य उत्पन्न होता है। यहाँ कविता की एक पंक्ति दी गई है। दिए गए शब्दों की सहायता से शेष 3 पंक्तियों की रचना कीजिए। जैसे कि दिया है, पूर्व दिशा सूरज चहचहाना, पक्षी रात अंधेरा, खिला किरण बाग बगीचे। तो इसका उत्तर आएगा पूर्व दिशा से सूरज उगता, पूर्व दिशा में लालिमा फैलती, इसकी किरणें अंधेरा दूर भगाती, पक्षियों का चहचहाना, पक्षियों का कलरव, सत कमल का सुंदर खिलना, नई आशा का संचार है, बाग बगीचे का सुंदर लगना। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारा यह पाठ हुआ कंप्लीट। आने वाले और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।